बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज ईद का दिन भी गुजर गया, माह रमज़ान भी ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान में भी आज ईद थी और सऊदी अरब में भी आज ईद थी। इंडिया में शायद कल होगी। तो मेरी तरफ से सब दोस्त उनको ईद मुबारक हो। तो आज मैंने एक पोस्ट की थी जो आप मेरे वॉलपेपर पर देख रहे हैं, ये मैंने बनाया था। तो बस फरमाइश आई है कि इसको बनाने का तरीका बता दें। तो मैं कोशिश करूँगा इसको ईज़िली तरीके से बना दूँ। इसके लिए जो फ़ाइल मैंने यूज़ की है वो यही है, सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसे ही आप वॉलपेपर कोई उठा लें, जैसे ये है, यानी कोई भी कर्व वाली चीज़ ऐसे होगी ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या शर्ट अक्सर आपने देखी होगी कि हमारा लोगो उसके ऊपर कैसे आएगा। तो इसको बनाने का जो तरीका है ना, मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसका तरीका हम बनाएंगे, पहले भी हम बना चुके हैं कुछ। यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर आपने देखा होगा, मैंने पहले आपको एक बताया था तरीका कि हम मोकअप कैसे बनाते हैं। आज भी मोकअप का ही है डिज़ाइन, और इसके बाद दीगरे मैं मोकअप वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि जिनको ज़रूरत हो वो कर लें। फिर भी उसके बाद फरमाइश आ जाती है कि मोकअप बनाने का तरीका बता दें। ये देखें, ये मोकअप हमने यहीं पे डिज़ाइन किया था और इसके अंदर इसका तरीकाकार भी है कि मोकअप डिज़ाइन कैसे करते हैं, आप अपना पर्सनल मोकअप कैसे बना सकते हैं। ये 3D वाला था, और आज जो है ना वो सिंपल सा यानी कर्व वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एडोब फोटोशॉप चाहिए। सारा काम एडोब के अंदर ही तकरीबन हो जाएगा। हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे खाली जगह के ऊपर। आप ये ले लें, ये ले लें, या कोई आपके पास और चीज़ है, कोई शर्ट है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल इमेज चाहिए, ये जेपीजी है और ये एडोब की फाइल है, इसके अंदर भी जेपीजी और कुछ नहीं है। बस हमें जेपीजी चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करें और इंपोर्ट कर लें, ओपन कर लें। ये ओपन हो गया हमारे पास सिंपल सा। तो करना अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉक हटा लें। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ना फिल्टर में जाके ब्लर के ऊपर गॉसियन ब्लर ले लेंगे। तकरीबन ये मैं ले लूँगा 2 गॉसियन ब्लर ले रहा हूँ। और ये स्क्वायर की बजाय आपको हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इमेज यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ से एडजस्टमेंट के अंदर जाऊँगा और ये कर्व्स ले लूँगा। ये जो कर्व है इसको हमने थोड़ा सा डाउन करना है, ये ऐसे तकरीबन इतना। ठीक है, ओके किया। और इसको हमने यहाँ से सेव नहीं करना, सेव एज़ कर लेना है, सेव एज़ कर लेना है। और इसको बिल्कुल इसी नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको ना अपने मोकअप फाइल कह लेता हूँ, मोकअप फाइल 1। ओके, ये ओके किया और ये ओके। और अब इसको हम फिर से बंद कर देते हैं। दोबारा से हम उसी इमेज को दोबारा खोलेंगे। ये पड़ी है वो फाइल, और ये वो फाइल है जो हमने सेव की थी। इसको हम दोबारा इमेज को दोबारा खोल लेते हैं। हमने इमेज खोल ली। अब हमने जो हम यहाँ पे देना है अपना मोकअप के लिए लोगो, हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही लोड करें, लेकिन मैं एक इमेज को ऊपर यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। तो सो आप कोई भी यहाँ पे लोड कर सकते हैं, जैसे कि ये पड़ा है, ये है। आप यहाँ पे कोई भी लोगो लगा सकते हैं, जैसे मैं और भी बहुत सारे मैंने यहाँ पे बना बना के रखे होते हैं। मैं वही ले लेता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सिंगल कलर में चाहिए, कि सिंगल कलर में तकरीबन बेस्ट लग जाते हैं ऊपर। मैं वही अपना चैनल का लोगो है जो उसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ से स्मार्ट कर लेना है। अगर ये इमेज आपका है न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप कर लेंगे तो ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब ये हमारे पास स्मार्ट इमेज बन गया। इसका आपने अगर कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करता। हम यहाँ से फ़िल्टर में जाएंगे, डिसऑर्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। जैसे आप डिस्प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू 10 करनी है।
स्ट्रेच टू फाइल और यहाँ से रैप अराउंड ये ले लेना है। ये रिपीट है जिस सिलेक्टेड होता है पहले इसको नहीं करना, रैप अराउंड कर लेना है, ये बेस्ट है। और रैप अराउंड करने के बाद अब हमने यहाँ पे एडोब की फाइल्स दिखाएगा सिर्फ, तो आपने हमने मॉकअप फाइल 1 जो ली थी बनाई थी, हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये कुछ तो हो गया लेकिन अब ये हमारा सही नहीं लग रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आपने इसको कर लेना है कलर बर्न। ठीक है, अब हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ से और इसका जो कलर है ना यहाँ से वो चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये आगे भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ए, यहाँ से एक्स, मतलब यहाँ से कट करके इसको हाइड करके यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा हम इसका स्ट्रेच डाउन कर लेंगे और ये ओके। हमारी ये इमेज काफ़ी बड़ी हो गई, तो आपने ऐसे इसको छोटा कर लेना है। मेरे पास यहाँ रेंडरिंग हो रही है एक लोगों की, तो इसलिए ज़रा सिस्टम की स्पीड डाउन हुई पड़ी है, तो इसको ऐसे डाउन कर लेना है। साइज सब कम कर लेंगे ना, तो ये असल में ना वो दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं अब। तो ये ऐसे आपने इसको स्ट्रेच करके पूरा पूरा कर लेना है। यहाँ पे आप कोई और भी इंपोर्ट करके अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर लूँगा ताकि ये अप डाउन ज़्यादा ना जाए। अब हम यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये से हमारा लोगो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने ब्रश ले लेना है और आपने अपनी चॉइस का कोई भी कलर यहाँ से ले लेना है जो आपने यहाँ पे करना है। थोड़ा मैं डार्क रख लेता हूँ ये ऐसे, और कंट्रोल एस करूँगा मैं यहाँ से। अच्छा, अब हम चलते हैं जी वापस। ये देखें, ये हमारा इस टाइप से बन गया। ठीक है, ये कलर बर्न था, थोड़ा आप चेंज करके किसी और तरह भी ला सकते हैं। ये जो इसके साथ सही मैच कर रहा हो बस उसी के ऊपर आप फाइनल कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पे और यूज़ किया था, यहाँ पे और यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा चेंज होता है ये। लेकिन ये तकरीबन ये देखिए अब सही बन गया है। इसको आप मॉकअप की फाइल बना के ना इस तरह से सिंपल सा सेव कर लें। मैं मॉकअप बना के इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये ऐसे इसको हाइड करें और यहाँ से प्लेस एम्बेडेड और अपने यहाँ पे लोगो को आपने इंपोर्ट कर लेना है। मेरे पास कोई लोगो खास है तो नहीं, चले इसी फुटबॉल को लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको कंट्रोल एस करें, प्लेस हो गया। अब चेक करें, ठीक है। आप यहाँ पे कलर यहाँ से भी दे सकते हैं, मसलन कलर ओवरले, और ये आपने कलर ओवरले यहाँ से कोई भी दे देना है जो आपकी फाइल के साथ मैच कर रहा हो। ओके करें और दोबारा से कंट्रोल एस, ये देखें, ठीक है। अब ये ज़रा ज़्यादा हो गया, कलर ज़्यादा यानी हमारे पास डार्क हो गया ना, लाइट ज़्यादा हो गया। कलर ओवरले पे आप जाके यहाँ से इस कलर को ज़रा डाउन भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे लाता हूँ मैं थोड़ा, ये थोड़ा इस टाइप से चलें, ओके है। और इसकी ज़रा ओपासिटी आपने कम कर लेनी है और ये सेव, दैट्स इट। ठीक है, आप ये कलर यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी ले सकते हैं। ये कलर पिक टूल लेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। ठीक है, आपने सेम यहाँ पे ये इधर लाएंगे तो अपने अंदाजे से आपने कलर यहाँ पे सेट कर लेना है। अब ये देखिए आया हुआ है कलर, तो कलर ओवरले के ऊपर आप जाएंगे ना ये, और यहाँ पे क्लिक करें आप और यहाँ पे लाके ये सेट करके ओके और पॉजिटिव फुल करके ये ओके, कंट्रोल एस। अब ये कलर मैच कर गया उससे। ये इस तरीके से भी आ सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके बंद कर देता हूँ और मैं आपको वो दिखाता हूँ जिस फाइल के ऊपर पहले हम काम कर चुके हैं। मैं यहाँ पे, हाँ ये जेपीजी है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे, और इसको सेम वही करना है हमने। फिल्टर में जाए, ब्लर के ऊपर यहाँ से गीजन ब्लर और ओके, और कंट्रोल एम प्रेस करेंगे
और इसको डाउन कर लेना है, थोड़ा ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आपने वो सिचुएशन के अंदर ना इस कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई से भी आप यहाँ से कलर रख सकते हैं और ये सिचुएशन इसकी बढ़ा भी सकते हैं, ये कम भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको तरीका ये बता दिया। अब वो ग्रीन था, हम किसी और कलर में भी ला सकते हैं। मसलन ये थोड़ा इस टाइप का मैं मेरे चैनल के ऊपर यूज होने वाला कलर है ना, उसी में इसको सेव कर रहा हूँ। सेव एज करें और यहाँ पे वापस बैक पे आते हैं। ये 48495 के नाम से इसको बी कर देता हूँ मजीद। ओके। अच्छा, अब इसको उस हालत में सेव नहीं किया, अभी हमने इमेज ही सेव किया है, तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने ब्लर नहीं करना था, यहाँ पे ब्लर नहीं करना था, खैर है, ब्लर ही रहने देते हैं इसको। मैं इसको अनडू कर देता हूँ। यहाँ से अपनी उसी इमेज को हम दोबारा इंपोर्ट करेंगे, मसलन ये वाली। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना लोगो इंपोर्ट कर लेना है। लोगो आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। आई थिंक सो मेरे पास लोगोस तो बहुत पड़े हैं, मगर बस बात समझ नहीं आ रही होती कि मैं कौन सा लोगो यहाँ पे अप्लाई करूँ। ये एक पड़ा है आबिद साहब का, हाँ जी, इसी को लगा लेते हैं। मैं डब्ल्यू यहाँ से लूँगा, इसको पहले इस तरह कर लेते हैं डब्ल्यू। इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर लें। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, डिलीट नहीं हो रहा, आते स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, ये हटा लें। ये सेलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लें आप, या इसका साइज आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं ऐसे। फिर ये कंट्रोल एस और ये अप्लाई हो गया। वो कह रहे हैं आप इसको सेव एज करें। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, मेमोरी का प्रॉब्लम बता रहा है। नो प्रॉब्लम, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूँगा, यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको डाउन कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, ये और ये अप्लाई कर देंगे। अब उसी की वजह से ना ये नीचे आ रहा है, नीचे कुछ है नहीं, मैं भी परेशान हो रहा था। अच्छा, यहाँ से हम ले लेंगे, ये कलर हम चेंज करेंगे सिचुएशन का। अच्छा, फर्स्ट हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, डिसॉर्ट डिस्प्लेस, और यहाँ से अनरैप, ओके, और बैक पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे इमेज ही सेव कर दिया था। अच्छा, मैंने ये भी सेव किया हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, यहाँ से हम ले लेंगे जी रिसॉर्ट डिस्प्लेस, ओके, और ये ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ से इसको कलर बर्न या कोई और कलर ले सकते हैं, मैं कलर बर्न ही ले रहा हूँ। यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो अब आप इसका कलर जो है वो अपनी चॉइस का कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा डार्क, यहाँ कंट्रोल क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, और ये सिलेक्ट करके आप फिल कर लें। कंट्रोल एस करेंगे, क्लोज करें इसको। पिछली फाइल भी यहाँ पे खड़ी थी, ये देखें, ये ऐसे बन गया। अब अगर आप इसको मूव भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये देखें, जहाँ पे जाएंगे लेके ये वहीं पे अप्लाई हो रहा होगा। इसका मकसद ये है कि ये जितना भी है पूरे के पूरे पेज के ऊपर हमने इसको अप्लाई कर लिया हुआ है। अच्छा, अब हम इसकी अगर सिचुएशन चेंज कर देते हैं, सिचुएशन नहीं, हाँ चलें, सिचुएशन इसकी जो है ना वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी, ये थोड़ा ये वाला चाहिए, अभी रिवर्स कलर दिखा रहा है तो ये ले लिया। और ये सिचुएशन आप ये इस टाइप से भी कर सकते हैं, और लाइट इसकी डाउन भी कर सकते हैं, और आप भी इस टाइप से। कलर की रिफ्लेक्शन तो बहुत अच्छी आ रही है, मगर हमें ये नहीं चाहिए,
हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आपने उसी का मिलता जुलता भाई कलर ले लेना है जी। ये ब्रश लेंगे हम यहाँ से और ये फिल कर देंगे इसको। कंट्रोल एस किया, वापस चलते हैं, ये देखें, ठीक है। फिर मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको मूव भी करते हैं तो आपका इफेक्ट वैसे ही रहेगा। अब इसको हमने चेंज कैसे करना है, डबल क्लिक करें, इसको हटा दें, यहाँ पे कुछ और इम्बेड कर लें। आई थिंक मेरे पास तो जरूरत के टाइम कुछ भी नहीं नजर आता, बहुत सारे लोगो बना के बेतरतीबे से फेंके हुए हैं। अच्छा, पीएनजी के अंदर एक मुबारक पड़ा है, ये इसको आपने खींच के ना इसके बराबर जितना करना है कर सकते हैं और इसको कंट्रोल एस करना है। मगर उससे पहले आपने ना इसको कलर ओवरले दे देना है। यहाँ से ये इफेक्ट्स में जाए, कलर ओवरले, और ये जो कलर यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपने सेम यही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ओके ओके एंड ओके, और ये एस, कंट्रोल एस, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, ये और ये अप्लाई, ये कितना प्यारा बन गया है। आप कलर चेंज करके इसको अपनी मर्जी का कर सकते हैं। ये था जी आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।